अभी के अभी अगर तूने वो पिक्चर डिलीट नहीं की ना तो सीधा जेल में डाल दूंगा। स्नेहा से ऐसा घिनौना काम करवाने और एक लड़की की मजबूरी का फायदा उठाने के चक्कर में बहुत लंबी सजा होगी और कोई दौलत तुझे इस जुर्म से बचा नहीं पाएगी अतर। तुम जानते नहीं हो मेरी पहुंच कहां तक है, और मुझ पर हाथ उठाने के लिए मैं तुम्हें तुम्हारी नौकरी से निकलवा सकता हूं, समझे तुम? अब तक मैं इसलिए चुप था क्योंकि मुझे गोदावरी की इज्जत की चिंता थी, लेकिन अब तो मैं जान चुका हूं सारी फोटोग्राफ्स तो तेरे बॉस हैं। अभी के अभी तूने वो फोटोग्राफ डिलीट नहीं की ना तो मेरे लोग तुझे हिरासत में लेके नंगा करके पट्टे से मारेंगे। चलो देखते हैं कि तुम्हारे हुक्म के सिक्के ने तुम्हारी तकदीर में क्या लिखा है। पट आया तो तुम फोटोग्राफ डिलीट करोगे और चित आया तो फोटोग्राफ तो तुम ही डिलीट करोगे, लेकिन उसके बाद मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं कर रहा हूं फोटोज डिलीट, मैं कर रहा हूं डिलीट। कर रहा हूं। ये हो गई। क्या हुआ? एक नाथ इंडस्ट्री के मालिक के पास दूसरा 1 लाख का फोन खरीदने के पैसे नहीं है क्या? ये फोन तो तुम्हें मिलने से आता। शुक्र मनाओ कि स्नेहा भाग गई, वरना उसके बयान के बाद तुम्हें जेल से कोई निकाल नहीं सकता था। नया भागी मतलब मैंने झूठ बोला भाऊ। क्या लगा तुम्हें शान पत्ती सिर्फ तुम्हें आती है? जिस दाव पेच पे तुम खुद को माहिर समझते हो ना, उस दाव पेच का मैं बाप हूं। अतः पापट निकलो। अब तुम पूछोगे थप्पड़ किस लिए? अपनी भांजी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने के लिए। और दोबारा मुझसे मुकाबला करना हो ना तो मर्द बन के आना, एक बच्ची के दामन के पीछे छुप के नहीं। आउट। तुम्हारे भाई ने अपनी ही भांजी की अश्लील तस्वीरें लोगों के सामने लाने की धमकी दी है। माई, शर्म आनी चाहिए आपको। अपने मुंह से इतनी गंदी बात बोलते हुए आपके होंठ नहीं कांपे? हाँ? अरे खून का रिश्ता है उन दोनों के बीच में, और एक मामा अपनी भांजी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? कैसी हो तुम पल्लवी? आंखें खोलो। अथर्व के लिए कोई भी रिश्ता अपने मतलब से बड़ा नहीं है। जरूरत पड़ने पर वो तुम्हारा भी इस्तेमाल कर सकता है। माई, मैं सब समझ रही हूँ। अभी मेरा भाई श्रीमंत हो गया है ना, इसलिए आप माँ बेटी मिलकर मेरे भाई को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अरे जलते हैं आप लोग, उससे जलते हैं। पल्लवी, ऐसे आदमी की क्या बदनामी जिसका कोई नाम ही ना हो? सुनकर धक्का तो हमें भी लगा है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि तुम्हारे भाई से गिरा हुआ इंसान हमने आज तक नहीं देखा है। ठीक है, नहीं ठीक है, नहीं चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि जो झूठे इल्जाम माई ने मेरे भाई पर लगाए वो सब सच है। चलो ठीक है, एक पल के लिए मान लेते हैं, लेकिन आओ साहब, सारे फसाद की जड़ कौन है? कल्याणी। गोदा को लैपटॉप किसने दिया? कल्याणी ने। ये सब गंदी बातें मेरी बच्ची को किसने सिखाई? कल्याणी ने। वो लड़का, क्या नाम है उसका? राहुल। वो किसके कॉलेज में पढ़ता है उषा? कल्याणी के। तो जिसकी खुद की बेटी इतनी गिरी हुई है, वो दूसरों पर क्या उंगली उठाएगी उषा? बताइए ना। हाँ उषा। पल्लवी, अनुप्रिया, लेकिन अवसर, पल्लवी गलत क्या बोल रही है? सही तो कह रही है ये। हमारी सीधी सादी गोदावरी कल्याणी की वजह से बिगड़ गई है। कैसे लोग हैं आप?
कल्याणी भी बच्ची ही है। उसकी अच्छाई नहीं दिखती तुम्हें कभी? उसका साफ मन कभी दिखाई नहीं देता? हाँ? हर वक्त मेरी बेटी पर झूठा इल्जाम लगाने के लिए तैयार ही रहते हैं। लेकिन एक बात आप भूल रहे हैं, आज उसी बच्ची की वजह से हमारे सर पर छत है। देखो, हम मानते हैं कि इस बार अथर्व का दोष है, लेकिन हम ये बात भी जानते हैं कि कल्याणी का इस घर के बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। विवेक, आज ही गोदावरी के लिए कोई अच्छे वसति गृह का प्रबंध करो। गोदावरी को कल्याणी से दूर रहना होगा। लेकिन आओ साहब, पूर्ण विराम। कहाँ हूँ मैं यहाँ कैसे आई? मैं लेकर आई। थाम के बैठो, क्योंकि मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक तड़कती भड़कती खबर है। क्या करने गई थी तुम स्नेहा के घर? सब्र रखो संपदा। ये करने गई थी मैं स्नेहा के घर। नहीं, वो एक्चुअली ये सब झूठ है। एसीपी ने मेरे साथ कुछ नहीं किया। मैंने उस पे झूठा इल्जाम लगाया था। उसने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। वीडियो तो मैं सेंड कर चुकी हूँ। तुम काफी लेट हो। संपदा, अथर्व बौखलाया हुआ है। मैं कह रही हूँ तुमसे, अब भी वक्त है, सोच लो। ज्यादा देर नहीं हुई है। मल्हार जी की जिंदगी से दूर चली जाओ, पिल्लू की जिंदगी से दूर चली जाओ, हम सबकी जिंदगी से दूर चली जाओ संपदा, वरना क्या? तुम और मल्हार ये जो घर घर खेल रहे हो ना, ये साफ झूठ है। सच तो ये है कि मल्हार ने तुमसे शादी इसीलिए की क्योंकि उसके बच्चे को एक आयाबाई की जरूरत थी। लेकिन अब उस बच्चे की असली माँ वापस आ गई है और मैं अपने बच्चे को अपने साथ लेकर ही जाऊंगी कल्याण। छूकर तो दिखाओ पिल्लू को। मेरे पिल्लू को मुझसे दूर करना तुम्हारे बस की बात नहीं है संपदा। मेरा पिल्लू मेरे साथ मेरी आखिरी सांस तक रहेगा। आखिरी सांस लेने के लिए बहुत बेताब हो रही हो ना कल्याणी? चलो कोई नहीं, तुम्हारी ये इच्छा भी मैं अभी पूरी करती हूँ। 1 मिनट। संपदा, संपदा ये क्या कर रही हो? संपदा ये क्या कर रही हो? संपदा, संपदा दूर हटाओ इसे। संपदा, संपदा दूर हटाओ इसे। संपदा, ताई, मुझ पर इतना घिनौना इल्जाम। ताई, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ताई, अगर आपको लगता है कि आपका अथर्व ऐसा कुछ कर सकता है तो यही हाथ लो ताई और गला दबा दो। ताई मार दो। क्या कर रहे हो? अतर संभालो अपने आप को। बेड़ा साला इसका तू। हाँ, संभालो अपने आप को। उठो, उठो। नहीं, अतर उठो। ताई, मैंने नहीं किया है ताई। अतर, तुम्हें लगता है क्या कि मैं तुम पर ऐसा इल्जाम लगा सकती हूँ? हाँ, नहीं ना? हाँ, अतर, मुझे तुम पर ना पूरा भरोसा है। ये लोग चाहे जो भी बोले, मुझे भरोसा है और मुझे पता है कि ये लोग ना तुम पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। हाँ, हाँ। और माई, आप तो इस वाड़ी की माई हो ना। सब माई माँ मानते हैं आपको। एक बच्चे पर ऐसा घिनौना इल्जाम लगाकर आपको अच्छा लग रहा है। आज आपके इस इल्जाम लगाने की वजह से ना लोगों का, इस दुनिया का माँ शब्द पर से विश्वास ही उठ जाएगा। ये नाटक करना बंद करो अथर। इतनी सफाई से तुम कैसे झूठ बोल लेते हो? लेकिन एक बात याद रखो, अपनी बहन को तो तुम बेवकूफ बना लोगे, लेकिन ऊपर जो बाप्पा बैठा है ना, उसे बेवकूफ बनाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। वो सब देख रहा है। ठीक है माही, मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये आंसू झूठ है, ये दर्द झूठ है, ये तकलीफ जो मुझे हो रही है, सब झूठ है माही। लेकिन गोदा, जिसे बचपन से मैंने अपने हाथों में खिलाया, बड़ा होते देखा, उस जी माही,
भाई मुझ पर अनुप्रिया से दूर रहो।